आज पार्टी से जुड़े रहे हैं और जाने माने विश्लेषक हैं। अमरनाथ मिश्रा भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। मतीन खान उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं और इस्लामिक स्कॉलर सैयद मकसूद अशरफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में विष्णु जैन भी हमें ज्वाइन करेंगे, अधिवक्ता हैं हिंदू पक्ष के। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। ये ज्ञानवापी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से क्या ओपिनियन रखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय होगा उस निर्णय का अक्षरशः पालन होना चाहिए। देश के सभी देशभक्त नागरिकों को उसका सम्मान करना चाहिए और जिसकी सहमति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से है वो एपेक्स कोर्ट में, अपर कोर्ट्स में जाकर के उस फैसले को चैलेंज कर सकता है। लेकिन विधि की परिधि के दायरे में इस बात का निस्तारण होना चाहिए। किसी भी याचिकाकर्ता को अधिकार है कि वो अपनी याचना लेकर के कोर्ट के सामने जाए, अपने साक्ष्य, अपने दलील, अपने तर्क उनको सामने कोर्ट के सामने रखे और कोर्ट को ये पूरा अख्तियार है कि वो उन साक्ष्यों के आधार पर, दलीलों के आधार पर फैसला सुनाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डायरेक्शन किया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कि वो वहां पर खुदाई करे, राडार मैपिंग करने का काम करे, सर्वे करे। इससे पहले भी मैं आपसे कोर्ट ऑर्डर पे सवाल ही नहीं किया, मैंने ये पूछा कि बीजेपी की ओपिनियन क्या है, धारणा क्या है? बीजेपी की ओपिनियन क्लियर है कि कोर्ट के सामने मामला है, कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको स्वीकार करना चाहिए सबको। बीजेपी क्या मानती है, ये मंदिर है कि मस्जिद है? भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल के तौर पर इस पर अपना कोई मत नहीं रख रही है। हम ये मानते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने जो याचना अपनी कोर्ट के सामने रखी है, जो अपने साक्ष्य, तथ्य, तर्क सामने रखे जाएंगे, उसके आधार पर जो कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए। आप क्या मानते हैं, तोड़कर बनाया है? इतिहास में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों के आधार पर देखकर यह लगता है कि निश्चित तौर पर यह तोड़ करके बनाया गया। और केवल ये ही नहीं, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो तोड़ करके भग्नावशेषों के आधार पर ही मंदिर वहां पर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। यह ऐतिहासिक तथ्य हैं, ऐतिहासिक सत्य हैं। इन तथ्य और सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इसको लेकर कोई आंदोलन भी, आपने तो स्पष्ट कर दिया कि ये तोड़कर बनाया गया है, इस पर कोई आंदोलन भी आपका करने का विचार है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कभी किसी प्रकार के कोई आंदोलन की योजना, रूपरेखा नहीं बना रही है। तो अब आगे नेक्स्ट क्या, अब आप क्या चाहते हैं? आप पैरवी करेंगे, आप लोग यानी बीजेपी पैरवी करेगी या बीजेपी से समर्थित लोग पैरवी करेंगे इस केस की? आपका कोई ताल्लुकात है इस केस से? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये मानती है जो भी सांस्कृतिक विरासत के केंद्र हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं, उन सांस्कृतिक विरासत के केंद्रों, आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्रों का संरक्षण होना चाहिए। उनको पूरी ऊर्जा के साथ वहां पर लोग आकर के अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकें, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही न हो। श्रावण मास का महीना चल रहा है। हम आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है, तो सावन में कांवड़िए हो या महादेव के दर्शन करने वाले भक्त श्रद्धालु हो, उनकी आस्था का आपने कहा कि हमारी ऊर्जा का केंद्र है और इसका संरक्षण होना चाहिए, अभी अभी आपने कहा। तो क्या आप कब्जे में लेना चाहते हैं पूरी साइट को? नहीं, अगर सरकार कब्जे में लेना चाहती तो निश्चित तौर पर नोटिफिकेशन करती। सरकार इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई अपनी ओर से नहीं करेगी। सरकार ये मानती है कि सरकार सबके लिए है। मैंने कब कहा सरकार? मैंने सरकार शब्द इस्तेमाल नहीं किया। संवैधानिक दायित्व है। नहीं, सरकार चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्टेटमेंट, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पक्ष वो सरकार के साथ जुड़ेगा। और आप ये सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर मानते हैं कि ये मंदिर है, तोड़कर बनाया गया, करेक्ट? करोड़ों करोड़ हिंदू, करोड़ों करोड़ नागरिक भारत के मानते हैं कि वो मंदिर है। और ये केवल मानते नहीं हैं, अलग अलग पुस्तकों के आधार पर इस्लामिक जो लेखक हैं, इस्लामिक लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में ये इस बात को स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब के निर्देश पर काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया। कई ब्रिटिश लेखकों के द्वारा, जो ईसाई लेखक हैं उनके द्वारा, यानी अलग अलग मत मजहब के लेखकों ने अपनी पुस्तकों में इस बात का उल्लेख किया है। बाकी हिंदू धर्म ग्रंथों में, हिंदू शास्त्रों में, हिंदू पुराणों में इस बात का जगह जगह पर उल्लेख है। बावजूद इसके अगर कोर्ट के सामने ये प्रश्न आ रहा है और कोर्ट इस बात को कहता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या अलग अलग प्रकार की एजेंसी इसकी जांच करें, तो मुझे बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि जिसको अपने खुदा पर भरोसा है उसे खुदाई से डरना नहीं चाहिए। जिसको अपने एक आदि विश्वेश्वर काशी पर भरोसा है उसे विश्वासी होना चाहिए। ओके, तो आप ये खुल करके क्यों नहीं कह देते कि मुसलमान आप मतलब ये साइट सौंप दें हिंदू पक्ष को? ये तो खुल के कह दीजिए। आप कह रहे हैं खुदा को खुदाई से नहीं डरना चाहिए, तो आप ये तो कह रहे हैं ना कि ये फिर आपको सौंप दें, आप उसकी खुदाई उदाई कर लो।
नहीं, मैं तो ब्रजेश जी आपसे कह रहा हूं कि आप एक प्रखर पत्रकार हैं, आपकी बात ज्यादा लोग सुनते हैं, मानते हैं। आप ही अपील कर दीजिए। आपका भी अपना एक पक्ष होगा, आपका भी अपना एक मानना होगा। आप अपने पक्ष के आधार पर, अपने बिलीफ के आधार पर, अपने विश्वास के आधार पर अपील कर दीजिए। आप अपील नहीं करेंगे कि ये साइट मुसलमान सौंप दे हिंदुओं को? आप नहीं अपील कर, आप मुझसे चाहते हैं कि मैं अपील कर दूं? सरकार, देखिए ब्रजेश जी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी। हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते हम ये अपेक्षा करते हैं कि विधि का पालन होना चाहिए, संविधान का पालन होना चाहिए। कोर्ट की, जब मामला कोर्ट के सामने है तो कोर्ट का जो भी निर्णय हो उसका पालन होना चाहिए। कोर्ट में जो पक्ष रखने की अपेक्षा राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से की जाएगी कोर्ट के द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर अभी आपकी ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि मुसलमान आधार पर पक्ष रखेगी, ये पूरी साइट हिंदुओं को सौंप दे। आपकी ऐसी कोई डिमांड नहीं है, ठीक? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस संदर्भ में ऐसा कोई अपना पक्ष नहीं रखा है। ऑलराइट, आज बड़ी जल्दी में राकेश जी, आप चाहते हैं कम सवाल हो कम जवाब? नहीं, मैं आपके पिन पॉइंटेड सवाल का पिन पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ज्यादातर कि सवाल पूछे जाते हैं तो उनके जवाब नहीं दिए जाते हैं। मैं तो आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूं, किसी सवाल को डक नहीं कर रहा हूं, किसी सवाल को छोड़ नहीं रहा हूं। और मैंने तो आपसे भी अपील की है कि आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपकी बड़ी अपील है, आपको भी बड़ी संख्या में लोग सुनते मानते हैं। आप अपील कर लीजिए। आप कह दीजिए कि मैं अपील कर दूं, और वो अपील आप नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आप स्वीकार लीजिए। देन डेफिनेटली मैं अपनी ओपिनियन दे दूंगा। मैं तो कह रहा हूं आप कह दीजिए कि मैं इस मुद्दे पे ओपिनियन नहीं दे रहा, स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, मैं अपनी ओपिनियन फिर दे दूंगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए ब्रजेश जी, इस बात को देख रहे हैं आपके दर्शक जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज राज्य में, केंद्र में, दोनों जगह सरकार में है, और सरकार में सबका भरोसा रहना चाहिए। सरकार सबके साथ होनी चाहिए। धन्यवाद। सरकार किसी एक के साथ जब मामला कोर्ट में है तो किसी एक पक्ष के साथ खड़ी नहीं दिखाई दे। धन्यवाद।